चलिए दोस्तों, अगली क्लास में मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक आप लोग को कंप्लीट करवा दें। आज 13वां मॉडल प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिए, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से ये क्रैश कर गया। मैं फिर से अब वीडियो को बना रहा हूँ और फिर से अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसमें हम थोड़ा अब फास्ट खींचेंगे, क्या है कि दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है, लेकिन बताते हुए जाएंगे। जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी वहाँ एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। कुछ इसमें प्रॉब्लम आया है तो उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हुए आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होगा, स्पष्ट नहीं दिखेंगे, थोड़ा टेंशन नहीं लीजिएगा, कल से सुधार हो जाएगा। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर की बात करें या झेलम नदी के किनारे है? कौन सी नदी? झेलम नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की। कहता है शैम्पेन कहाँ के आदिवासी है? शैम्पेन की बात करें ये अंडमान के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? ये आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम। आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेंद्रम। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदार खंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में खरापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? तो इसका समाधान होता है खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। तो आंसर याद हो रखिए, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। कहा जा रहा है मेलेकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलेकाइट की बात करें ये तांबा धातु का खनिज है। अगला कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक ना। और इसकी नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 316 के तहत। चलिए, समवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है? समवृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड है औसत प्रति व्यक्ति आय। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो ये हो जाएगा शनि। अगला क्वेश्चन है, केट परीक्षा निम्नलिखित में से प्रवेश के लिए ली जाती है? तो IIMS में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अहमदाबाद से सबसे दूर है? ये हो जाएगा आइजोल, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर स्टेशन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित है? इसका हो जाएगा गांधी सागर परियोजना। आंसर हो जाएगा गांधी सागर परियोजना। चलिए अगले क्वेश्चन, कहा जा रहा है झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नाम निम्नलिखित से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा कोला क्षेत्र से। कहा जा रहा है किस लोकसभा के चुनाव में सर्वप्रथम सभी चुनाव क्षेत्र में EVM के द्वारा मतदान संपन्न हुए थे? बात किया जाए वर्तमान समय में 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जो कि 17वीं लोकसभा चुनाव था। कौन सी लोकसभा चुनाव था? 17वीं। और EVM के द्वारा भारत में 2004 में चुनाव कराया गया था। तो 2004 में कौन सी लोकसभा चुनाव था? तो वो 14वीं लोकसभा चुनाव था। तो आंसर हो जाएगा 14वीं। लेकिन बात किया जाए भारत में पहली बार EVM का प्रयोग 1982 ईस्वी में केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया था, ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु ने कहा था। आंसर अरस्तु। चलिए, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। तो देखिए, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश 5 प्रकार के रीट होते हैं। तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करते हैं। इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में जो कौन सा अपशिष्ट अर्जन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्याज। चलिए अगले क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से।
चलिए अगले क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 1857 के सेन विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो चरवई वाला कारतूस। चलिए 22 नंबर, कहा जा रहा है मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन थी? छापेमार युद्ध। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य नहीं है? तो मोहिनीअट्टम भारतीय लोक नृत्य नहीं, यह एक नृत्य शैली है और भारत का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, ITDC का विस्तृत रूप क्या होता है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आंसर ए। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों, श्री हरिकोटा किसके लिए प्रसिद्ध है? श्री हरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ? इसका सही आंसर होगा 6764 वर्ग किलोमीटर। निम्न ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ते हैं? तो लंबी तरंग छोड़ते हैं। अगला है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा जिर्कोनियम। फ्लोरीन की उच्चतम अभिक्रियाशीलता किस कारण से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाने के लिए उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक पाना। आंसर सी। धोवन के सोडा का रासायनिक रूप में किस नाम से जाने जाते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट। किस नाम से? सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आंसर बी। कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गैस कहा जाता है क्योंकि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती है परंतु ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती। आंसर बी। चलिए, दाब के बढ़ने पर किसी पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला, एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से किस द्वारा बंधे होते हैं? तो स्थिर विद्युत बल द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होता? तो मोनेरा में। कोशिकोर किसकी कमी से होता है? कोशिकोर्स की बात करिए, खाद्य में प्रोटीन के कमी से होता है। चलिए इसको बनाइएगा, 2 को 2 से भागा जाएगा, कट जाएगा। 2 को 1 से गुणा 2, 2 दूना 4, 4 में से 2 ये आंसर 2, ये गुना भागा है, आप कर लीजिएगा। आज का मैथ इजी है, सब बन जाएगा आपसे। इसका खंडन कीजिएगा, 7 गुना 5 35, 5 से देखिएगा ये कट रहा है और 7 से भी देखिए कट रहा है। आंसर हो जाएगा बी नंबर, करके देखिएगा बन जाएगा। चलिए इसको हम बना देते हैं। देखिए बी 4 घंटा में 400 किलोमीटर चलती है। चाल निकलना, चाल बराबर तो दूरी बटे समय, 4 से भागा देंगे, कट जाएगा 100। तो बी का चाल आया, बी का चाल हमको रेशियो में 8 दिया, उसका तुलना उससे करेंगे। हमसे ए का चाल पूछ रहा है, ए का चाल है 7, गुना कर देंगे 7 से, कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा 87.5। ये भी है, गुना भागा करिएगा, इसका आंसर 3 होगा, यहाँ 3 से गुना कीजिएगा, इतना आ जाएगा। चलिए, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे इतना के साथ योग करने पर वह योग 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा? 6 जोड़िएगा तो वो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। कर लीजिए, आज का मैथ इजी है, सब बन जाएगा। चलिए अगला है 42 नंबर। चलिए 42 नंबर देखिए, कुछ नहीं करना, परसेंटेज हटा दीजिएगा, 100 नीचे में, ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 दूना 30, आंसर 30। ठीक है ना, सब जोड़ घटो आज कीजिएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे बन जाएगा, बी नंबर रखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, जोड़ घटो बन जाएगा। ये भी जोड़ घटो करिएगा, बन जाएगा। चलिए नहीं बनेगा तो कमेंट में कहिएगा, बना देंगे। गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो पुडुचेरी में। चलिए, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। वो थी रीता फारिया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्ति का सिद्धांत निम्न में से किस राष्ट्र से ली गई? तो ये कनाडा देश से लिया गया है। किस देश से? कनाडा। आंसर सी। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? सेवा क्षेत्र यानी तृतीय सेक्टर। होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसन के द्वारा 1916 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अरुणा आसफ अली। चलिए,
326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो झेलम नदी के किनारे। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो दो भाई हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा हरियर प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? बात किया जाए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य के निर्धारित योग्यता होना चाहिए और लेकिन संसद के सदस्य नहीं होना चाहिए। आंसर हो जाएगा डी, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। चलिए 54 नंबर का रहा, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुति की जानी चाहिए। देखिए आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 में देखने को मिलता है और तीनों प्रकार के आपातकाल लागू राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता और लागू होने के बाद संसद को 1 माह के अंदर प्रस्तुति देनी आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाए 1 माह के अंदर। एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता, हाँ एक राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है अनुच्छेद 153 के तहत और भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये प्रावधान की गई। आंसर ए। कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी। K2 की ऊंचाई है 8611 मीटर। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? देविका रोनी। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया गया? बात किया जाए मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। चलिए अगले क्वेश्चन, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ है कि भारतीय सिविल सेवक के लिए खुल गई है? तो ये किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, लेकिन भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर चंबल नदी बहती है। आंसर ए। कहा जा रहा है भूमि के चारों ओर बंद लैंडलॉक कौन सा राज्य है? लैंडलॉक कहने का मतलब कौन सा राज्य समुद्र के किनारे नहीं बसा है? तो हमारा बिहार देखिएगा किसी समुद्र के किनारे नहीं बसे हुए थे। आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। चलिए किस राज्य के साथ झारखंड को दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? तो पश्चिम बंगाल। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर कहा जाता है कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो ये अपना बिहार। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोंडम और बेडन। ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। आंसर डी नंबर। करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसको हराया था? किसको हराकर जीता? तो मुगल शासक मोहम्मद शाह को हराकर जीता था। चलिए भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है। देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, जबकि ओडिशा से नहीं गुजरती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है तो वो 3 जनवरी को। निम्नलिखित नृत्य में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? यह पोपरी। आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवक के लिए आहट प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय नाम बताइए। प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिसने सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास की थी। चलिए हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसे पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी। वो थे उदयन। उदयन की बात करें, उदयन सोन और गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किए थे। चलिए हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा
चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता? टाइटन की बात करें तो शनि का परिक्रमा करता। भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताएं जो एक समाज सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सही आंसर धोंदो केशव कर्वे। आंसर हो जाएगा धोंदो केशव कर्वे। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के समान और तौर पर लोगों के समूह द्वारा गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण लोक संगीत का नाम बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा खुबाई एसोई। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन 75 नंबर। कहा जा रहा है आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह 4.1 में कौन सा तत्व रखा गया? तो लेड मतलब सीसा, और लेड का क्रमांक संख्या 82 होता है, परमाणु संख्या। कौन सी मिश्र धातु सीसा और टीना होते हैं? तो सोल्डर में सीसा और टीना। किन ग्रहों की कक्षा के मध्य क्षुद्र ग्रह की वेल्ट होती है? तो क्षुद्र ग्रह की वेल्ट की बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? नायलॉन की बात करें, नायलॉन कृत्रिम रेशा है। कौन सी मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? तो मेसेटर। टेस्ला किसकी इकाई है? टेस्ला की बात करें यह चुंबकीय प्रवाह घनत्व का एसआई मात्रक है। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच की महत्वपूर्ण घटक की बात करें तो कांच का महत्वपूर्ण घटक है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चलिए अगला, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, और पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है, और इसका वजन होता है 0.4 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है? तो बीटा के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि बीटा में अलग हो जाता है, बीटा में अल्फा में 2 परमाणु संख्या बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या में 4 की वृद्धि हो जाती है। आएगा क्वेश्चन तो वहाँ अलग से बताएंगे। चलिए, निम्न में से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो मैक्रो तरंग। किस तरंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? तो ये हो जाएगा काला कलर, क्रिस हॉल। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए, एक वृत्त की त्रिज्या 16% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट हो जाए? जब ऐसा सवाल आएगा तो कुछ नहीं करना, 16 + 16 + 16 × 16 / 100 इस फॉर्मूला का यूज करिएगा तो हो जाएगा 32 को करिएगा तो आ जाएगा 2.56, तो 32 × 2 = 34.56। आंसर ए नंबर 34.56%। चलिए 87 नंबर कह रहा है 87 नंबर। ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप बनाइएगा 87 नंबर। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया? तो महेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? चक्र। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और गैल्कोकाइट की खोज की अनुमति दी है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइए। चलिए बता देते, इसका आंसर हो जाएगा पटना। हाल ही में बिहार में नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीचे पोर्टल। आंसर सी नंबर। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने जा रहा है? तो कोसी नदी। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया? तो आंसर बिहार। सब बिहार से रिलेटेड करंट है, याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा संजीव कुमार। 23 दिसंबर को बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 119वीं जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा मधुबनी।
निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट शहर की सूची में 29वां स्थान पर है? तो ये शहर हो गया पटना। चलिए दोस्त 97 नंबर तक ही क्वेश्चन था। चलिए 13 नंबर प्रैक्टिस सेट आप लोग का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आज हम थोड़ा फास्ट में किए हैं क्योंकि इससे पहले हम 13 नंबर का मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड किए थे, लेकिन किसी टेक्निकल कारण की वजह से क्रैश कर गया, जिसके कारण से हमें फिर से बनाना पड़ा और समय के अभाव में हम सिर्फ आंसर बताकर निकल गए। लेकिन थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन भी करेंगे, जहाँ ज़रूरत एक्सप्लेन की होगी वहाँ एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए इसमें टोटल 20 सेट है, 20 सेट आपको करवा देंगे, लेकिन परीक्षा 29 जनवरी को होना था, जो कि अब 29 जनवरी को परीक्षा नहीं होगी। आपका परीक्षा मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम के बाद दूसरा या तीसरा रविवार को संभावित है, ठीक है ना। तो ये सीरीज जारी रहेगा, लेकिन 20 तक तो हम कंप्लीट कराएंगे। 20 तक कंप्लीट कराने के बाद थोड़ा सा रोक देंगे, थोड़ा सा रोकने के बाद दूसरा टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, ठीक ना। चलिए धन्यवाद आप सबों का, मिलते हैं अगले बार।